अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसके बाद एक बहुत ही अहम तकरीर, अहम इसलिए क्योंकि यहाँ पे बड़ी तादाद, मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा यहाँ पे तलबा और नौजवान हैं। तो एक बहुत ही अहम टॉपिक, कैरियर, लाइफ स्किल एंड प्रेजेंट सिनेरियो, इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद डॉक्टर कासिम मलिक साहब, मैं उनके खिदमत में ये शेर अर्ज करता हूँ कि दस्ते मासूम को वो रूह कलम देता है, नौनहालों को वो कंदीले हरम देता है, रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। मैं मोहतरम डॉक्टर कासिम मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तलबा नौजवान की रहनुमाई करें। साहब, हमारे दोस्त सुहेल अमीर साहब, ज़ैनुल आबिदीन साहब, जमात इस्लामी के मीडिया के जिम्मेदारान, एसआईयू के जिम्मेदारान, सरपरस्त वालिदैन, तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत लंबे अरसे के बाद यह आने का इत्तेफाक हुआ और बड़ी खुशी होती है जब बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे को हम देखते हैं और अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी ऐसी तकरीर को सुनने आए हैं जहाँ पे इस वक्त कोई प्रेजेंटेशन नहीं है और कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं है। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, सारी चीजें कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल पर हो रही है। उसमें किसी तकरीर में आना, 2 घंटे तकरीर सुनना वाकई एक बहुत बड़े कमाल की बात आज की तारीख में। वरना आज दुनिया में कहीं कोई प्रोग्राम 2-3 घंटे का होता ही नहीं। मेरी बात मानिए, मुंबई में हम 50 प्रोग्राम करते हैं, सारे प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं। हमारे तरबियती इज्तिमा भी हम ऑनलाइन होते हैं, लोग घर में बैठ के उसको देखते हैं। क्योंकि आप लोगों का सफर करके आना, बैठना, इतने बड़े हॉल का एहतमाम करना, ये सारी चीजें अब माजी का हिस्सा होती जा रही है। क्या वो कहा था कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी और ये दुनिया क्या से क्या हो गई। आप देखिए, पहले एक आदमी नौकरी करता था और वो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बनता था और रिटायरमेंट में उसी जॉब में रहता था और बोलता था मैंने 40 साल नौकरी। आज एक आईटी इंजीनियर 6 महीने बाद नौकरी बदलता है, कंपनी बदलता है और उसको फर्क होता है कि मैं 4 कंपनी बदलता हूँ। तो अब एक जॉब करना ये एक माजी का हिस्सा बन गया है। अब नौकरियां तब्दील करना ये एक आम सी बात होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया है दोस्तों कि आप कोई भी काम आप किस तरीके से करेंगे ये चीज तय नहीं। आप यकीन मानिए, अगर हम कई बैठक प्रोग्राम में भी हम शिरकत करते हैं तो हम जूम मीटिंग के जरिए करते हैं। आजकल होलोग्राम के जरिए मीटिंग हो रही है। मतलब अगर होलोग्राम टेक्नोलॉजी यहाँ होती, क्या प्रोजेक्टर लगा होता, मैं अपने घर में मुंबई में होता, ऐसे तकरीर कर रहा होता, आप मुझे वो ऐसे ही देखते हैं, मेरी इमेज को देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। तो टेक्नोलॉजी जितने आगे बढ़ रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ रहे और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मुस्तकबिल है 2040 तक का मुस्तकबिल, उसमें दुनिया में इतनी तब्दीलियां होगी कुछ शोबे जात में कि हज़ार लोग बेकार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अब देखिए, फोन में एलेक्सा और सीरी आ गया है। नौजवान बच्चे जानते हैं एलेक्सा क्या है, सीरी क्या है? सीरी कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाइए ईमानदारी से। सीरी कितने बच्चों ने सुना है? नहीं सुना आप लोग? ओह माय गॉड। एलेक्सा कितने लोगों ने सुना? अमेज़न का एलेक्सा, ये बात हमें यकीन से कहता हूं कि ये सिर्फ 30 साल के 20 साल के अंदर के बच्चों ने सुना होगा। 40 साल के बच्चों को तो 40 साल के बूढ़ों को ये बात पता ही नहीं कि क्या होगा।
40 साल पूरे 40 साल के जवाब 60 साल के पूरे चलिए कोई बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है, मोबाइल में ऐसे ऐप आए हैं कि अगर मोबाइल का स्पीकर ऑन करो तो सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चे वो आवाज सुन पाएंगे, क्योंकि 18 साल के कम उम्र के बच्चों के कानों की जो पर्दा होता है उसमें इतिहास को कबूल करने की सलाहियत ज्यादा होती है। हम जैसे और आप जैसे उस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। तो अब दुनिया 3 हिस्सों में बदल गई। एक दुनिया 18 साल उससे कम उम्र के बच्चों की दुनिया, एक 18 से 40 साल के लोगों की दुनिया और एक 40 के बाद के लोगों की दुनिया। अब ये दुनिया इतनी ज्यादा शिफ्ट हो गई है, इतना बड़ा जनरेशन गैप आ गया है कि अब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। दुनिया इस बात को मानती है कि जनरेशन गैप इतना बड़ा हो गया है कि आने वाले दिनों में दुनिया में कम से कम 5 से 10 लाख साइकोलॉजिकल काउंसलर लगेंगे, क्योंकि हर आदमी को लगेगा कि मैं मुकम्मल हूं, मुझे किसी की रहनुमाई की, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारा बड़ा शिफ्ट हुआ है, करियर शिफ्ट। दूसरा इकोनॉमिक शिफ्ट बहुत बड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन जिसमें बहुत सारे पैसे आप कमा सकते थे अब बेकार हो गए। टीचिंग में हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा चेंज आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि आप दुनिया के किसी भी टीचर की कोई भी अच्छी स्पीच को सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने स्कूल के अपने कॉलेज के ही टीचर को सुने, आप उसको ब्लॉग में जाए सर्च करें और अच्छे से अच्छे टीचर को सुने। रियल टाइम ट्रांसलेटर आया, मैंने सऊदी में देखा कि एक प्रोफेसर अरबी में तकरीर कर रहा है मेडिकल कॉलेज में और उसका बैक और 18 जबानों में तर्जुमा हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जबानों के मुल्कों की तलबा उसको काम में लगा के अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर। ईरान में तेहरान में जुमा होता है, सिर्फ तेहरान में एक जुमा होता है, बाकी में जुमा नहीं होता। 2 लाख लोग जुमा में रहते हैं। तो अगर कभी आप जाएंगे तो जुमा पर्शियन में होता है, फारसी में होता है और वहां पे ये उसूल है कि वहां का जो अमीर होता है, जो बादशाह होता है, वो उसको देता है, वो जुमा का खुतबा होता है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, प्रेस भी होता है और नमाज़ी भी होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और लोग नमाज पढ़ते हैं। तो वहां पर फारसी में वो होता है, 20 जबानों में रियल टाइम ट्रांसलेशन होता है। कान में आप लगाइए, आपको उर्दू, अंग्रेजी, हत्ता के पुर्तगाली, पुर्तगाली, जर्मन और ईरानी और अलग अलग जबानों में वो एक हेडफोन है, जो लैंग्वेज आप सर्च करते हो उसमें ट्रांसलेटर रियल टाइम मशीन ट्रांसलेट करती है। आपको मेल साउंड चाहिए, फीमेल साउंड चाहिए, आपको पिच चाहिए, आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब आप देखिए क्या हो गया। अब जबान की कोई कहते नहीं, पहले तो ये बोलते थे उर्दू पढ़ के क्या होगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में उर्दू में रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं, जापान में, दुबई में, चाइना में, और उसको वो लोग अपनी चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में सीखते हैं। अब मुझे कोई आड़ नहीं कि अगर ये रियल टाइम जा रहा हो और अगर ये यूट्यूब पे जा रहा हो और आप कैप्शन ओपन करें तो मेरी लैंग्वेज को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके कैप्शन के साथ इंग्लिश में कोई इसको सुन सकता है। ये सारी चीज हम देख रहे हैं, इतना बड़ा शिफ्ट हो रहा है। ट्रांसलेटर बेकार हो जाएंगे, टीचर बेकार हो जाएंगे, तो अब नया क्या होगा। सोशल नॉर्म्स बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, सोशल नॉर्म्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसमें स्टडी करियर खत्म होने वाला है। करियर आएगा स्पाइरल करियर। एक करियर में आप गए, फिर नई स्किल आई, नया करियर इख्तियार किया। इस करियर में आप गए, नई स्किल आई, नया करियर इख्तियार किया। मैं प्राइमरी टीचर था, फिर मैं सेकेंडरी टीचर बना, मैंने बीएड किया, फिर बीए किया, फिर बीएससी किया, एमए, एमएससी, पीएचडी। तो जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे करियर में शिफ्ट होता जाता है। ये चीज अब नॉर्म्स में आ रही है। इन चीजों को समझने के लिए दुनिया के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, उन्होंने किताब लिखी है फ्यूचर ऑफ फिजिक्स, उसका मुताला करें। उन्होंने मुस्तकबिल को 3 बड़ी जहतों में तकसीम किया है। नियर फ्यूचर 2040 तक, फ्यूचर 2060 तक, फार फ्यूचर सन 3000 तक। तो उन्होंने सन 3000 में दुनिया कैसी होगी इसका नक्शा खींचा है और कैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। उस वक्त दुनिया में डिग्रीज की अहमियत नहीं होगी, उस वक्त क्वालिफिकेशन की अहमियत नहीं होगी, उस वक्त लाइफ स्किल्स की अहमियत होगी। एक दौर को आएगा बच्चों, दोस्तों, कि आप फिर उस दौर में जाएंगे जहां खेती बाड़ी करना सबसे अहम शोबा माना जाएगा। कि जिस हिसाब से दुनिया में तरक्की हो रही है और इजराइल का जीडीपी जितना बड़ा है, वो सिर्फ ये कि वो जितनी चाहे जिस चीज की चाहे फसल उगा सकता है।
दुनिया का सबसे बड़ा मसला खाना पीना है, जिसको हल कर चुका है। एग्रीकल्चर में उसने इतना एडवांसमेंट किया है, वो किसी भी मौसम में किसी भी फल को उगा सकता है। तो वो लोग आगे जाएंगे जो एग्रीकल्चर में बहुत माहिर होते हैं। दूसरे की डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैसला लेने की सलाहियत अपने में नहीं पाते तो आप बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। फौरन फैसला करना और सही फैसला करना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि दुनिया एक वॉरफेयर पर है। तो दुनिया ऐसी तब्दीलियां दुनिया में आ रही है कि जंग भी मतलब ऑनलाइन चल रही है। जिस हिसाब से आप रशिया और यूक्रेन का वॉर देखते हैं, बहुत सारी अजीब अजीब चीजें इसमें हमको देखने मिलती है। आज देखिए दुनिया की जितनी तरक्की आपका ममालिक है, रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से वहां एसी लगा नहीं सकते आप, क्योंकि कोयला और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है। लाइट कम कर दी गई है, लाइट बंद कर दी गई यूके और यूएस में। और लोगों से कहा गया घर से काम करो, हमारे पास ऑफिस में लाइट जलाने के लिए पैसे नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, अगर इंटरनेट ना हो, तो दुनिया किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। ऐसी जगहों पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करना, अपनी बात को पेश करना नहीं जानते तो आप किसी का किसी शायर ने आपको कहा है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। तो अगर आपको बात करने का तरीका आता है तो आप दुनिया में कामयाब। अगर आप फोकस है, अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है, मैं आपको यकीन दिलाऊं, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया? अरे बोले सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर यही, और वीडियो गेम बनाए इसलिए चाहते हैं कि सारी दुनिया में वो फैल जाए, उससे करोड़ों रुपया हम कमाए और हमारे बच्चे उससे महफूज हो, क्योंकि उसको क्रिएट करने वाले हमारे बच्चे बने। आपको यकीन नहीं आएगा, वीडियो गेमिंग पर एक 3 साल का बीएससी होता है पूना यूनिवर्सिटी। वीडियो गेमिंग को जो बच्चे बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, अगर उनमें ताकत है तो गेम नया क्रिएट करके बताए, पैसा इसके ऊपर से गिरेगा, छत फाड़ के गिरेगा। मगर ये तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या। अब माँ बाप मेरे पास आते बोलते मेरा बच्चा बहुत अच्छा मोबाइल खेलता है, तो मैं बोलता भाई मोबाइल में कितने फंक्शन है उसको पता है क्या, मोबाइल से क्या किया जा सकता है उसको पता है, उसको पता है क्या कि अगर मोबाइल डेड हो तब भी कुछ फोन किए जा सकते हैं, उसको पता है कि लॉक अगर ना खुले तब भी इमरजेंसी कॉल किया जा सकता है, नहीं पता है उसको। तो जो चीजें आपको नहीं बताई जा रही है, उसमें एक चीज ये है कि मोबाइल दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। हजारों लाखों तलवा इससे मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। रोजाना भारत देश में 200 से 250 बच्चे अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं। अमेरिका में 25,000 से ज्यादा साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है जो 24/7 ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, तो बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है। हमारे पास ऐसी फैमिलीज है कि माँ बाप ने बच्चा दिया तो बच्चे ने खुशी करते हैं मोबाइल की चिंता से। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर मोबाइल। सेल्फ कंट्रोल बच्चों का छूट गया, बच्चों को कंट्रोल ही नहीं है, 24 घंटा मोबाइल बच्चे देखते हैं। नींद की कमी होने की वजह से याददाश्त में कमी हो गई है, मेमोरी लॉस हो गया, बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है। अब पोल खुली कि टीचर क्या पढ़ाता है, पहले भी टीचर पढ़ाता था बच्चों को याद रहता था, अब टीचर पढ़ाता है टीचर को याद नहीं रहता मैंने कल क्या पढ़ा, कि वो भी बेचारा मोबाइल में मसरूफ। अब फोकस बहुत जरूरी है। जो अपने आप पर फोकस कर गया और जो इससे अपने आप को बचा गया वो कामयाब करेगा इंसान। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मसला है उसको आप कैसे हल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने देखा है एमबीएस बेकार है, इंजीनियर्स बेकार है, वैसे लोग काम करते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, 15-16 साल के बच्चे 20-25 लाख सालाना आमदनी पे काम करते हैं। उसको गूगल वाले रिक्रूट करते हैं, उनका गूगल का एग्जाम होता है और भारत में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है जिसको वो लोग एंडोर्स करते हैं। आज गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है। जितनी भी दुनिया में कुवत हासिल करने वाली टेक्नोलॉजी है उन सब पे भारत के लोग काबिज हैं। उसमें अपनी कम्युनिटी का परसेंटेज कितना है ये हमको देखना चाहिए। आज साइबर सिक्योरिटी में ये आदत है कि अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, आपके पास कोई डिमांड वो चीज है तो आपकी डिमांड पूरी दुनिया है। किसी बैंक का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, उसको जो सही करेगा उसको बैंक मुंह मांगी तनख्वाह। पर हम लोग तनख्वाह पे काम नहीं करते दोस्तों, लोग प्रोजेक्ट पे काम करते। प्रोजेक्ट पे काम करने का जमाना। अब तनख्वाह पे काम करना, गवर्नमेंट जॉब करना,
बीए बीकॉम बीएससी करना, ये सब किससे फारिग है। दूसरी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, और जिसको हम बोलते हैं कि देयर शुड बी अ लैटरल थिंकिंग, किस काम को कैसे किया जाए, किस काम को कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरल थिंकिंग जिसके पास है नई चीजें सोचता है, नया कुछ क्रिएट करता है। अभी भोपाल में एक साहब है, एक नौजवान है, उसने गर्मी में किया, अगर इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए गोया ये कि दुनिया ठहर कर रह जाए। और जिस शिद्दत के साथ अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया कि है दिल के लिए बहुत मशीनों की हुकूमत, एहसास से प्रबंध को कुचल देते हैं आराम। ये जो मशीनों की हुकूमत है, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान है। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी आएगी जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी या आ चुकी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप देखते हैं कि किसी फोन में आपको नेक्स्ट जनरेशन में मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा। मेरा आईफोन में मेमोरी कार्ड नहीं है, 512 GB इनबिल्ट है और 2 TB क्लाउड में है। 2 TB कितना होता है? 2 TB मेमोरी का मैं क्या करूंगा? पूरा क्लाउड में मेरा डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है। मशीनें ये बताएगी कि आपको क्या करना है। आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, जितने यहाँ बच्चे बैठे याद रखें, आज का दिन लिख कर रखे कहीं पर, आज से 10 साल बाद अगर ऐसा ही कोई प्रोग्राम हुआ और एसआईओ ने मुझको बुलाया तो इंशाल्लाह मैं नहीं आऊंगा। मैं बॉम्बे में रहूंगा और होलोग्राम प्रोजेक्टर पर मैं तकलीफ करूंगा, ऐसे ही सुनेंगे जैसे आप मुझको सुनेंगे, और मैं लाइव आपके मोबाइल में रहूंगा। और आपके पास ये मोबाइल नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ एक बटन रहेगा, उससे एक वर्चुअल स्क्रीन बनेगी और आप एक वर्चुअल ऑडिटोरियम का हिस्सा है। आपको आने की जरूरत नहीं, पंखे की जरूरत नहीं, किसी स्पीकर की जरूरत नहीं। आज की तारीख याद रखिए और मेरी बात याद रखिए, 10 साल बाद दिन आ जाएगा कि ये सब तमाशे नहीं करना, ये सब खर्चे खत्म हो जाएंगे। हॉल सिर्फ शादी ब्याह के रह जाएंगे, सिर्फ शादी ब्याह के। हम मानने वाले नहीं, शादी में पैसा खर्च करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वर्चुअल शादी करवा मौलाना उमर से इजाजत दे तो वर्चुअल निकाह की इजाजत मिल जाए। वो कोरोना का तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, कोरोना में इतनी शादियां हुई, एक पैसे खर्च नहीं, तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए था। बहुत मजा आया। तो मेरा जो मौजूद था वो चल रहा था और मैंने आपको कुछ बातें बताई। मैं आपको बताऊं कि कुछ ट्रेडिशनल करियर थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, जर्नलिस्ट, पुलिस इंस्पेक्टर, सीए, ये सब ट्रेडिशनल करियर्स के नाम। आज जो करियर चल रहे हैं उनमें आप देखते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के करियर, जो फाइनेंस देखता है। आने वाले दिनों में हमारी कौम को और हमारे मुल्क को सीए बहुत करने वाले, सीए, सीएस, क्योंकि हर चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आ जाएगी। जो आदमी 1 रुपया भी कमा रहा है उसका हिसाब देता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अल्लाह को हिसाब देके जब जाकर देखिएगा, मरने के लिए हिसाब हो जाए। अच्छा है वही फॉर्म 16 लेके वहां पहुंच जाए कि देखो भाई हमने टैक्स अदा कर दिया, और इसको तो बोलेंगे तुम अपना जीएसटी कार्ड लो हमको दे दो, ठीक है। उसी तरीके से आप देखते हैं इंटरनेट जर्नलिज्म आ रहा है, 3 लाइन की न्यूज बनती है, 3 लाइन की न्यूज, बड़े बड़े अखबार। आप देखते हैं यूएस, यूके, जर्मनी में अखबार फ्री हो गए, पढ़े रहते कोई पढ़ता नहीं, अखबार छपना बंद हो गए, क्योंकि छापेंगे पढ़ेगा बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर फ्री फुल न्यूज है। अच्छा न्यूज आप पढ़ नहीं सकते और न्यूज आप सुन नहीं सकते। गूगल पे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जितनी किताबें आपको पढ़ने का शौक नहीं है उतनी सुन लीजिए। तो सफर में आप किताबें सुन सकते हैं जिस आवाज में चाहे। जैसे आप लोग गूगल मैप में नहीं सुनते, उस बात को नहीं सुनते हो, बोलते हैं टर्न लेफ्ट एंड राइट, ऐसे आप किताबें सुनते। मेरे शदीद इख्तिलाफ है गूगल से, मैं चाहता हूं वो आवाज किसी मर्द की जो डांटे के नालायक सीधी तरफ जा, ये गलत रास्ते
टेक्नोलॉजीज है जिसमें आज जो टेक्नोलॉजी जो अगले 20 साल तक चलेगी वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक एक नई ब्रांच है, आईआईटी बॉम्बे में इसका एक कोर्स है, 20 से खाली सीटें हैं, जेईई का इम्तिहान इसमें देना पड़ता है। सारे इम्तिहान 10th के बाद 12th के बाद कॉम्पिटिटिव बेस्ड हो गए हैं और जेईई, नीट, क्लैट ये सारे कोर्सेज हमको कंप्यूटर एग्जाम्स के जरिए देना पड़ता है। अगर आपको तैयार होना है तो आज से आप लोग सीबीएसई की किताबें पढ़ें, किताबें खरीदिए मत, ऑनलाइन उसका एक ऐप है जिसमें वो सारी किताबें अवेलेबल है। जिसको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी पढ़े बगैर चारा नहीं, एक इनविड करके एक वेबसाइट है, ENGEVID विड, ये आपको अंग्रेजी सिखाएगी 40 दिन। उसके बाद हर लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, पहले लोटस कंप्यूटर ये काम करता था, हर जबान किसी भी जबान को सीखने के लिए 40 दिन लगते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। और दुनिया में अब जबानें सीखना बहुत आसान, बहुत आसान। आप किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर को खरीद लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स पे अवेलेबल है। आप MOOC याद रखिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इससे आप जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के कोर्सेज आप कर सकते हैं। याद रखिए आने वाला जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें वही लोग सर्वाइव करेंगे जिनके पास इल्म होगा, और इल्म दरअसल एक ताकत बनेगी, नॉलेज दरअसल एक ताकत बनेगी। अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप उस नॉलेज पैरामीटर में नहीं बैठ पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आपको अभी जैसे मैं उन नौजवानों से बात कर रहा हूं जो 18 के आसपास 20-22 साल के बच्चे और जिनको करियर बनाना है, मैं आपको बताऊं कि इन करियर्स में बहुत ज्यादा कमा के रहेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर का एक करियर है एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। सोलर पैनल लग रहे, सोलर पैनल वेस्ट बहुत बड़ा खतरा है। चाइना सोलर पैनल पे काम कर रहा है दुनिया में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इस पे कोई डिपेंड नहीं रहेगा, ये लाइट जाती रहती है बार बार, 50 साल से लाइट जा रही है, आगे भी जाएगी। कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो सोलर एनर्जी से चलेगा, तो सोलर सिस्टम कसम करना पड़ेगा, उसका एक वेस्ट निकलेगा, वो बहुत बड़ा खतरा होगा दुनिया में। हैकिंग होगी, हैकिंग, इथिकल हैकिंग, मेरी स्पीच को, मेरे जुमलों को मेरी इजाजत के बगैर टर्न करके कुछ और बोल दिया जाएगा और मेरे लिप्स वैसी लिपसिंग करें। हत्ता के ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अगर आपको ये सुनना है कि मैं आज क्या तकलीफ करने वाला हूं, तो आप मेरी पुरानी तमाम तकरीरों को एक सॉफ्टवेयर में डालें, तो सॉफ्टवेयर बता देगा कि कासिम साहब इन मौजूआत पे आज तकरीर करेंगे, क्योंकि वो 90% तकरीर है उनकी इन्हीं मौजूआत पर बेस्ड हुई। अभी एक बहुत अजीबोगरीब वाकया दुनिया में रोकवा हुआ। एक अमेरिका में एक शख्स की वालिदा का इंतकाल हुआ और वहां 3 महीने बाद उसने अपनी वालिदा के लिए एक कॉन्डोलेंस मीट रखी, एक मीटिंग रखी जिसमें उसको खराज अकीदत पेश करना। उसने उसे स्क्रीन लगाई, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनिए गौर से। उस स्क्रीन पर उसने सवाल किया, अम्मा तुम कैसी हो, मां आखिरत कैसी है। वीडियो पर उसकी मां आई, उसने कहा बेटा फरिश्ते आए मुझे ले गए, मैं जन्नत में बहुत खुश हूं। लोग हैरान, अरे बाप रे बाप, ये उसकी मां खुद बोल रही है कि वापस तो नहीं आ रही उठ के। उसने कहा नहीं, मेरी मां मर गई, सब खत्म हो गया, मेरी मां की पूरी जिंदगी, उसके सारे अल्फाज, उसके ख्यालात, उसके इमेजिनेशन को मैंने सॉफ्टवेयर में डाला, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो इन सवालों के क्या मुनासिब जवाब हो सकते हैं, वो मेरी मां के वीडियो में लिपसिंग करके कंप्यूटर मुझको दे रहा है। मरे हुए लोगों से बुलाता, ये अब मुमकिन हो जाएगा बगैर किसी बाबा। टेक्नोलॉजी आ गई भाई, ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान है। पूरी दुनिया ने इसके खिलाफ बात की है कि अगर एक औरत है, चाइनीज औरत, उसकी बच्ची मर गई, उन लोगों ने उसकी बच्ची को क्रिएट किया होलोग्राम में और उससे कहा जाए अपनी बच्ची को गले में। वो गई तो बच्ची तो थी नहीं, बच्ची रो के मां से लिपटी, बच्ची तो थी नहीं। वो औरत मेंटल ट्रोमा में गई, उसको पैरालिसिस हुआ और वो मर भी जाए, क्योंकि उसको उतना गम हुआ जितना गम उसको उसकी बच्ची के मरते वक्त हुआ था, क्योंकि वो अपनी मरी हुई बच्ची को जिंदा देखी। एक तहकीक हुई है अमेरिका में और वो कहते हैं कि लोगों को अपने मोबाइल के खो जाने का गम इतना शदीद होता है जितना गम अपने सगे माँ बाप के मरने का भी नहीं। ये वाकई तहकीक है और मैंने देखा कि वाकई ऐसा हुआ है, लोग मोबाइल के खो जाने से दीवाने हो गए, माँ बाप की भी इतना नहीं सोचते। दूसरा एक बड़ा जो करियर होगा वो अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानर, नए नए शहर आबाद होंगे और
अपने प्लान सिटियों के, आप चंडीगढ़ को स्टडी कीजिए, आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया को स्टडी कीजिए, आप कुछ अच्छे शहरों को विजिट कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो शहर कैसे प्लान वे में बने हुए। साइबर सिक्योरिटी दोस्तों बहुत आगे जाने वाला है, इसमें अगर आप करियर बना सकते हैं। एक और करियर है कॉस्मेटोलॉजी, मेकअप आर्टिस्ट, बहुत आगे जाएगा। फार्मेसी बहुत आगे जाएगा। कोरोना की वजह से दवाएं, इंजेक्शन और ये जो सारी चीजें बन रही है, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी आगे जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में आईसीटी मुंबई में माटुंगा में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहां पे बी फार्मेसी करके लोग सीधे फ्लाई आउट कर जाते हैं आउट ऑफ इंडिया। फार्मा विजिलेंस एक फील्ड है जिसमें हमारे दोस्त काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अकेले इतनी डिमांड है, एक दिन घर पर नहीं बैठते। किसी मस्जिद में तकरीर की, जुमा पड़ी और फ्लाइट पकड़ी, ऐसे उनके हालात। फार्मा विजिलेंस एक उनकी फील्ड है, मतलब दवाओं में जो गड़बड़ी हो रही है उसको विजिल करके गवर्नमेंट को बताना। एक नैनो टेक्नोलॉजी थी। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे मेरी पसीना मुझको निकल रहा है तो मेरी बॉडी का पानी कम हो रहा है, तो मुझे पानी पीना पड़ा। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे टी शर्ट और ऐसे शर्ट बनाती है जो विटामिन और मिनरल्स को सोख कर रखता है, और जब आपकी बॉडी का पानी कम हो जाता है तो वो अपने में से पानी निकाल के आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। मैंने ऐसा टी शर्ट देखा है जो विटामिन डी कोटेड है, उसको धोने की जरूरत है, 3 महीना पहनी है, उसके बाद उतार के उसको कंपनी को दीजिए, कंपनी दोबारा विटामिन डी लगा के आपको देगी, तो विटामिन की कमी आपको नहीं, मिनरल्स की कमी आपको नहीं होगी। ऐसी जूते देखे मैंने, कलकत्ता में एक म्यूजियम है, वहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है कि कीचड़ में वो जूते डाले तो जूतों को कीचड़ नहीं लगता, पानी नहीं लगता, वहां पे कपड़े ऐसे पानी बदलते हुए तो पानी प्लास्टिक की तरह कपड़ों से निकल जाते हैं। और डिस्पोजेबल क्लोथ्स, जब पसीना हुआ मैंने शर्ट मार के फेंक दिया, बाहर से नया शर्ट ले लिया, वो प्लास्टिक कोटेड शर्ट। तो दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है दोस्तों, हर चीज टेम्पररी है। परमानेंट है तो सिर्फ इंसान, उसके ख्यालात, उसके रुझानात, उसकी ख्वाहिशात और उसका तमन्नुन। अब कौमों को अपना तमद्दुन बचाना, अपनी जबान को बचाना, अपने मजहब को बचाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि दुनिया एक अजीब यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अब अगर आप देखें, ब्लॉग्स देखें, नेट देखें, 10-10 हजार बार दोस्त निकल रहे हैं, पढ़ भी नहीं पाते आप देखें कि दुनिया इस बात पे बहस कर रही है कि इंसान के अपने ख्यालात पे उसका इख्तियार है किसी और का। इंसान अपने ख्यालात को बेच रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेलिंग कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। क्या सेल कर रहा हूं? मेरे रुझानात, मेरे ख्यालात, मेरे एहसासात, और आप ना चाहते हुए भी उसको खरीद रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं उसका पैसा आपसे नहीं लेता। अगर मैं कोई टैक्सर को बेच रहा होता तो मेरी बड़ी मार्केटिंग होती। लेकिन अब दुनिया में इन चीजों को बचाना, तमद्दुन और तहजीब को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब वाकई तहजीबों का तसादुम सामने देखने में आया है, जो हंटिंगटन ने एक जमाने में लिखा है। तो जैसे गालिब ने कहा है कि है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यार, है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यार, मैंने दश्त इब्रा को एक नक्शे पा पाया। माय इमेजिनेशन इज जस्ट वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड। एक बच्चा है, आप सर्च करना नेट पे, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। लाइट की वजह से मेरे 10 मिनट गया, तो मैं 10 मिनट रुका, मुझे हक है। तो उसका नाम है शाम, रहता है चेन्नई में। उसने एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया और उसको नासा को भेज दिया। नासा ने उसको स्टडी किया, उसको प्रिंट किया। आजकल प्रिंट होता है, प्रिंट मतलब एक फिजिकल प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर आए जो पूरा माइंड प्रिंट कर देंगे आधे घंटे, मटेरियल डाल के, एक्रिलिक डाल, किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं दुनिया में, कोई भी चीज। पूरी बिल्डिंग प्रिंट हो रही है आजकल, आप जाके देखिए 3D प्रिंटर डालिए, 3D प्रिंटर। उस बच्चे का वो सैटेलाइट उन्होंने छोड़ा, वो गया मार्स तक और फिर जाके समुद्र में गिरा। हमने उस बच्चे को बुलाया, अमेरिका हमारी तंजीम काबिश, हमने बुलाया, प्रोग्राम किया। वो बच्चा बोला मैं सर जीपीएस से समुद्र के अंदर जाके वो ले आया, वो मेरा सैटेलाइट ले आया, 72,000 का सैटेलाइट। मैंने कहा नासा ने तुझको क्या इनाम दिया? बोले नासा 2040 में चांद पर एक कॉलोनी बनाने वाली है। 15 से 20 मुल्क उस चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं। मैंने कहा भाई ये सब नहीं है, तू कौन? बोले मैं उसका प्रोजेक्ट हेड हूं। और मैं
जो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ अपनी पहचान बना सकते हैं। वो चीज भूल जाइए कि मैंने इतना पढ़ा और मैंने पीएचडी किया और मैंने ये किया, इसलिए मैंने आके यहाँ पे आप लोग मेरी क्वालिफिकेशन नहीं बताई, खामखा इंप्रेस करने से कोई फायदा नहीं। अब जो लोग इस वक्त दुनिया में हैं वो अगले 20 सालों में सब के सब बेकार हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी नए आयाम पर चलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज सिखाना पड़ेगी वो है अदब। अदब के अलावा कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन मिल जाएगा। सिर्फ अदब और इज्जत और वकार, ये चीज आप माँ बाप से सीखेंगे। तो हम लोग बच्चे मुझसे पूछते मेरे अब्बा को तो कुछ नहीं आता है, मेरे अब्बा साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते, मैं कोई आईआईटी कर लिया, अब मैं क्या फायदा मेरे अब्बा। तो मैं बोलता बेटा वो जो तू खाना खाता है ना, वो निवाला उठा के मुंह में डालने का तेरे बाप ने मेरे को सिखाया। बता तो 5 स्टार होटल में जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, तो वो छुरी और कांटों से जिस तरीके से वो आलू के परतिचे उड़ाए जाते हैं और खाने को जाया किया जाता है, ये आप तस्वीर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ एक वसी दुनिया को देखिए, एक वसी दुनिया का हिस्सा बनिए, यूनिवर्सल वर्ल्ड का पार्ट बनिए, अपने आप को दिखाइए, बेचा मोबाइल और बेचा सोबतों से दूर रहिए, अदब सीखिए, अदब सीखिए, अदब सीखिए। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म से मुस्तकबिल में हम आते रहेंगे और आप लोग और हमारा इंटरेक्शन बरकरार रहेगा। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि ये बातें आपके समझ में आए और जो बातें मेरे भी अभी तक समझ में नहीं आई है वो भी मुझको समझ में आए और एक सही नहज पर हम पहुंचे और भारत एक वर्ल्ड लीडर बनेगा दोस्तों 2040 में। उस वर्ल्ड लीडरशिप में आपका और मेरा क्या हिस्सा होगा वो हमको देखना है। अगर वो हमने नहीं किया तो फिर हम मुस्तकबिल की दुनिया तलाश नहीं पाएंगे, हम मुस्तकबिल की दुनिया तलाश नहीं पाएंगे। और आपकी निगाह में और मेरी निगाह में वो तसव्वुर होना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों ने एक जमाने में देखा था कि वो कौमें जो इस वक्त सर उठा रही है वो हमारी नॉलेज, हमारी तहजीब, हमारी ज़बान और हमारे अदब से मुतासिर होगी और हक को भूल गई।